हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, एनडीटीवी टीम पहुंची सीधे दिल्ली डाक भवन के सचिव श्री विनीत पांडे जी से बात करने। देखते हैं क्या क्या बातचीत हुई इन दोनों के बीच। जो चीजें काम की नहीं है उस जगह को दुरुस्त किया जा रहा है और उन जगह को निस्तारण भी किया जा रहा है। हमारे साथ विनीत पांडे हैं जो सचिव हैं इस विभाग के। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि कैसे ये सोच में आया और कहां से आपने शुरुआत? जैसा कि आपने बताया कि स्वच्छता अभियान एक सोच का नाम है और इसमें विभाग ने जुड़ करके इसको और भी प्रचारित प्रसारित करने में अपनी सेवाएं प्रदान करने का निश्चय किया है। ये जिस जगह पे आप खड़े हैं जी, ये पहले एक डंप यार्ड एक हुआ करता था जिसमें कि पुराने कूलर, फर्नीचर और इस तरह की चीजें पड़ी रहती थी। सिर्फ ध्यान देने की बात थी और इस मिशन के माध्यम से ये सोच और ये ध्यान वो दफ्तरों में आना शुरू हुआ है। तो जो शुरुआत एक छोटी सी यहाँ पे हुई, अब वही शुरुआत उसी का जो है हम अपने फील्ड ऑफिसेस में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे अगर इस तरह की जगह पड़े हुए हैं जहाँ कभी किसी ने झांका नहीं, किसी ने देखा नहीं, ना सिर्फ इस तरह के कोई आंगन के या बैठने की सुंदर जगह निकाली जाए, लेकिन जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो पब्लिक है पोस्ट ऑफिसेज में, उनको भी एक अच्छे वातावरण में बैठने की या वेट करने की सुविधा मिल सके। छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि इस प्रयास से प्रेरित होकर के कोलकाता जीपीओ में जहां हमारी पार्सल पैकेजिंग की हमने सुविधा दी अपने ग्राहकों को, तो जब तक उनका काम हो रहा होता है उस दौरान वो कहीं वेट करने की जगह भी हमने निकाली है। और जो वहाँ फर्नीचर जो कि मतलब जिनको कबाड़ समझ करके डिस्पोज किया जाना था, उसमें से छांट छांट करके वहाँ पे उसके एक क्रिएटिव लुक दे करके एक छोटा सा हमने वहाँ पे एक पार्सल कैफे बना दिया है। तो ये जो पहल थी, इस दूसरे चरण में ये सोच अब हमारे दूर दराज के पोस्ट ऑफिसेज में लगभग 18,000 हमारे विभागीय पोस्ट ऑफिस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पे अवेयरनेस है कि न सिर्फ एक अपने कार्यों का निष्पादन, जैसे ग्रीवांस रिड्रेसल जो होते हैं, शिकायतें, जन शिकायतें, उनको एक प्रोजेक्ट मोड में उनको एक त्वरित तरीके से निपटाना अगर वो एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसका इम्पैक्ट साल भर उसी स्पीड से वो चलता रहता है। तो उसमें नई एक बदलाव आया है। जो माननीय सांसदों के सुझाव आते हैं अपने अपने क्षेत्रों से, उनका भी निपटारा, उनका समुचित जवाब। तो इसको अगर हम गुड गवर्नेंस या सुशासन के लार्जर संदर्भ में जोड़ें, तो उसमें स्वच्छता एक कड़ी है। और जितना ज्यादा हम इसको इंटरनलाइज कर सकेंगे सिस्टम के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस सिर्फ एक दफ्तर नहीं जी, इट्स अ कम्युनिटी सेंटर जी। पर्टिकुलरली अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों में जाएंगे जी, तो आप वहाँ देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में कार्य हो या ना हो, कुछ लोग आकर के बैठते हैं और बातें करते हैं। तो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स जा रही हैं, और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर आ गए हैं, तो हर प्रकार की सेवाएं पोस्ट ऑफिस एज वन स्टॉप शॉप। तो नेचुरली फुटफॉल बढ़ेगा और उसके साथ साथ ये अवेयरनेस, जैसे योगा को हमने अब इंटरनलाइज किया हुआ है, जनमानस में रोज के व्यवहार में तब्दील हो गया है, उसी प्रकार से स्वच्छता एज ए सोच कि सफाई सिर्फ ये वाली सफाई नहीं है, अपने आसपास का वातावरण ठीक करना है। हर जगह दफ्तरों में हमने देखा कि सामने में कहीं जगह बनी होती थी गार्डन की, लेकिन वो वहाँ पे कूड़ा कचड़ा डाल करके उसको ऐसे ही बस नेग्लेक्ट किया जा रहा था। तो अब जैसे जैसे ये आ रही है, तो आपस में प्रतिस्पर्धा अलग अलग फील्ड ऑफिसेज में हो रही है कि हम भी अपने दफ्तर को सुंदर दिखाएं और साफ सुथरा रखें। और जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई फ्रेश पेंटिंग की जरूरत पड़ेगी, जस्ट क्लीनिंग। अभी मैं आपको अगर हमारा जो जो प्रवेश द्वार है, मैं अगर आपको वहाँ 2 मिनट दिखाना चाहूंगा कि कैसे फर्स्ट इम्पैक्ट जो कोई भी विजिटर आता है, चाहे वो कर्मचारी हो या कोई जनता का व्यक्ति हो, उसको क्या मानस में बनता है। तो एक कोना जिसमें कि बिल्डिंग मटेरियल्स पुराने जिनका यूज नहीं, वो पड़े हुए थे बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने। उसी प्रकार से जब आप अंदर एंटर करते हैं, तो वहाँ पे एक अंधेरा सा एक जगह हुआ करता था जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल के सामान पड़े होते थे, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो किसी टेंडर के लिए, वो डिस्पोजल के लिए वेट करे। उन सबको एक जगह करके और वो एरिया भी जो हमने निकाला है। अब ये मैसेज हम अपने सर्कल ऑफिसेज में, पीएमजी ऑफिसेज में, हेड पोस्ट ऑफिसेज में, सब पोस्ट ऑफिसेज में दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी जो भी उनकी पहल हो सकती है, इसको एक नॉर्मल रूटीन में हम तब्दील करने। तो अभी तक कितने दफ्तर किए हैं सर, और आगे आने वाले वक्त में कितने ऐसे लोकेशन या साइट्स होंगे सर? जैसा मैंने बताया कि प्रथम चरण में हमने शुरुआत तो पहले अपने ही दफ्तर से की जी, उसके बाद हम अपने हेड पोस्ट ऑफिसेज तक गए, तो लगभग 1000 हमने उधर कवर किए। और इस बार हम अभी तक कुल मिलाकर के 18,000 लोकेशंस कर चुके हैं। हर दिन हमारे पास फीडबैक आ रही है, लोग इतने उत्साहित होकर के फोटोग्राफ भेज रहे हैं। और आने वाले वक्त में और कितने? और देखिए, फिर ये इंटरनलाइज हो जाएगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। और साफ जितने भी हमारा जो पूरा नेटवर्क है, अब जब सब ऑफिसेज तक ये सूचना पहुंच जाती है, तो जो गाँव के हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं, वो या तो अपने घरों से भी चलाते हैं, या कहीं किराए की जगह लेके चलाते हैं, या पंचायत भवन से चलाते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो रहा है धीरे धीरे, तो वो अक्रॉस द कंट्री। अब आपको पता है कि हमारे विभागीय डाकघर भी दूर दराज में कोने कोने में। 255 करोड़ की बात आ रही है कुल साइट्स को लेके, अलग अलग दफ्तरों को लेके सर। इंडिया पोस्ट के दफ्तर से अब तक कितनी कमाई हुई गई इन कचरों से सर, जिनका कोई काम नहीं था? कम से कम 60-70 करोड़ रुपए का तो हम हो ही गया होगा। ये भी एक डिस्पोजल वाज अ प्रॉब्लम। इतने सारे नियम बना रखे थे कि भाई वो पहले यहाँ ले जाओ, फिर इकट्ठा करो, मतलब
उसको डिस्पोजल की जो प्रक्रिया है उसमें ही इतना खर्चा हो जाए, तो वो हमने डेलीगेट कर दिया है। हमारे मन में एक सवाल भी आ रहा है सर, पुरानी फाइलें भी होती है तो उसको आप ऐसे कबाड़ी में नहीं बेच सकते, उसकी क्या प्रक्रिया होती है कि उसको कैसे बेचेगा? जो फाइल रिटेंशन के नियम है वो तो प्रिस्क्राइब है, निर्धारित। बट जो मैंने कहा ना कि उसको भी एक इम्पोर्टेंट काम समझ के एक सोच के ढंग से देखा जाए, तो बहुत सी फाइल्स ऐसी हैं जो वैसे भी उनका समय पूरा हो चुका है बट वो कहीं किसी कोने में पड़ी रहती है, तो उसको रिविजिट करना, उसको बार बार देखना, और जो आर्काइव वाली हैं वो आर्काइव में जाएंगी, जो डिस्पोजल वाली हैं कमिटी के द्वारा वो वहां डिस्पोज होंगी। तो फिजिकल फाइल्स में तो हम बहुत दूर तक पहुंच गए। अब कल जैसे बात होती है इवन इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स व्हाट वी क्रिएट, मेनी टाइम इट्स जस्ट अ सिंपल नोटिस, वो इवेंट हो चुका, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में फाइल पड़ा हुआ है, कैन दैट बी रिमूव, तो वो भी हमें ड्राइव कर रहे हैं। आफ्टर ऑल वो स्टोरेज कहीं ना कहीं तो ले रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक मतलब इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो छोटे और जैसे हम आगे बढ़ना है हमें नए ये चीजें निकल के आ रही हैं। एक अपने दर्शकों के बारे में मतलब बताना चाहते हैं सर आपके माध्यम से, इस जगह पे ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर क्या क्या फाइल के अलावा कूलर पुराने पड़े हुए थे, आपके यूपीएस सिस्टम्स वगैरह पड़े हुए थे, फर्नीचर पड़े हुए थे, और बस क्योंकि कोई आता नहीं था, और जबकि आप देखेंगे कि इतनी अच्छी यहाँ पे धूप और हवा का प्रावधान है कि अभी जब साफ सुथरा होकर निकल गया है, तो कई बार हमें ऐसा होता है जैसे नए वर्ष के ऊपर या दिवाली पे या और किसी त्योहार पे या होली पे एक जगह स्टाफ इकट्ठा होता है, एक दूसरे से मिलता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी जगह निकल के आएगी। दूसरे इसके और छोटे छोटे कई एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में जो लेटेस्ट हमने अभी शुरू किया, हमने आदेश जारी कर दिया है इस चरण में। आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस में, मेल ऑफिस में हजारों लाखों बैग सील होते हैं रोज, एक वो चपड़ी सीलिंग वैक्स जिसको कहते हैं, जी, वो कॉन्सेप्ट चलता है, तो उसका धुआं अब वो कर्मचारी के लिए तो वही है हानिकारक, उस पूरा पोस्ट ऑफिस के अंदर वो जब ट्रैप हो जाता है या मेल ऑफिस में ट्रैप हो जाता है या बैग ऑफिस में ट्रैप हो जाता है, तो जो आने जाने वाली कॉमन जनता के लिए भी नुकसानदेह। अभी ये बरसों से चला रहा है, लेकिन उसके ऊपर हमने कभी फोकस होकर सोचा नहीं, तो ये देन है इस मिशन की कि आप और भी चीजें निकाल रहे हैं। तो अब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली जितने हमारे अनरजिस्टर्ड बैग्स हैं उनमें जो जो नए डिवाइसेज आए हैं सीलिंग के, जिसको जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं और जिससे कि वो उनका डिस्पोजल भी ठीक ठाक हो जाता है, ये कुछ एग्जांपल। नॉर्थ ईस्ट के कुछ दफ्तरों में उन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर पानी रख करके और उसके अंदर प्लांट लगा करके डेकोरेशन के कुछ प्रयास किए। अब इमेजिन कीजिए कि किसी छोटे से डाकखाने में कहीं पे दूर दराज में किसी कोने में आपको मनी प्लांट भी दिख जाएगा, कुछ लोकल पौधे भी दिख जाएंगे। तो सर्वांगीण प्रयास है, नॉट ओनली डिस्पोजल ऑफ इश्यूज पब्लिक, पर्टिकुलरली दोज थिंग्स व्हिच मैटर टू पब्लिक, वेदर इट इज ग्रीवांस हैंडलिंग और अपील्स पेंडिंग। तो वो हर वर्ष, ये जैसे दिवाली में अपने घर की सफाई करते हैं, तो उसमें क्या है कि सफाई तो रोज होती है, लेकिन उसमें उस समय एक एक्सक्लूसिव डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं, डेकोरेशन होता है, नई चीजें आती हैं। एक प्रयास हमने इस बार शुरू किया है कि जहां जहां जो पोस्ट ऑफिस की बाहरी दीवार या पीछे दीवार में जो प्लेन है, या कोई लोकल जो वहाँ की कलाकृति है, लोकल ही लोगों द्वारा उसको हम दिखा सके, और उससे बहुत अच्छे परिणाम निकल के आ रहे हैं कि कहीं कहीं पे जैसे कि वो जो जैसे वेस्टर्न साइड में या नॉर्दर्न साइड में वो ऐसा है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो बना रहे हैं उनको भी खुशी मिल रही है कि वो एक मतलब ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ लोग देखने आए। हमने एरिया कैलकुलेट किया सर, जो एरिया की जानकारी दी गई थी कि इतने साइट्स पे करीब 64,000 साइट्स पे अलग अलग दफ्तरों में जो ये सफाई अभियान चला है, फाइलों को लेकर, फर्नीचर को लेकर, बेकार चीजों को लेकर, रद्दी को लेकर, वो एरिया करीब सेंट्रल विस्टा के बराबर का एरिया है सर, जो खाली हमने नेशनल नेटवर्क में नेशनल आप कल के आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा जो फिगर्स दी गई हैं, तो अभी पीछे नहीं है, बट उसको सिर्फ उस नजरिए से नहीं देखना है। अब आप देखिए माहौल को लेकर, आप देखिए कि कोलकाता जीपीओ में आखिर वो जगह थी, लेकिन उस जगह का ऐसा समुचित उपयोग भी हो सकता है ये नहीं पता था। आफ्टर ऑल कल को हम इस तरह का अगर कुछ फैसिलिटी कस्टमर को देना चाहते हैं, देन उनसे स्पेस कॉन्स्टेंट है, कहाँ करेंगे। अभी हमने पंजाब में देखा कि खाली हमने क्लब कर लिया, जहाँ आधार अपडेशन सेंटर है वहाँ काफी भीड़ आती है, लोग आते हैं, तो उनको एक जगह ला करके, और उसी तरह से जो कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं, तो वो जो जगह जो आप क्रिएट हम कर रहे हैं उसके लिए हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। मैंने पिछले बार भी एक बताया था किसी संदर्भ में, जैसे मुंबई के एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है मुंबई में दादर पोस्ट ऑफिस। अब उसकी जो सबसे ऊपर वाली मंजिल थी, तो वही जब वो इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, तो जितना कचरा उस पूरी बिल्डिंग का, तो वहाँ पे बैग है या डिस्पोज करना है या फर्नीचर है, सो इत्तेफाकन चूंकि ये सोच आ गई, तो बजाय से कि नीचे के दफ्तर में घूम के चले आओ, ऊपर भी गए, जब ऊपर देखा कितनी बढ़िया जगह निकल के आई है। वहाँ पे आपको पता है हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हमारा एक अपना ही एक तंत्र है, तो उसका पूरा फ्लोर आ गया, और उसकी जो विजिबिलिटी है, उसकी जो आउटर वॉल्स पे अगर हम वो पूरा लगा दें अच्छी तरह से, तो आपको ना तो नई जगह की जरूरत है, और उसका जो व्हाट यू कॉल इज नंबर ऑफ आई बॉल्स इट विल गेट दैट विजिबिलिटी, क्योंकि एक तरफ से एक फ्लाईओवर है, पीछे रेलवे स्टेशन है, कॉर्नर पे पोस्ट ऑफिस है। तो ये सोच हम आभारी हैं इस अभियान के, वरना रोजमर्रा के काम तो हम करते ही हैं, अपना आए और फाइल डिस्पोज की और डिसीजन लिया और चले गए, ये है। ठीक, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये कैफेटेरिया जो है वो डेवलप किया गया है। कभी यहाँ पे कबाड़, कचरा, जो सरकारी दफ्तरों में जो चीजें काम में नहीं आने वाली थी, उनका यहाँ पर एक तरीके से बसेरा था या वो यहाँ पर पड़ी हुई थी, लेकिन किस तरीके से डेवलप किया गया है, आप पूरे एरिया को समझ सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके तमाम दफ्तरों में कुछ इसी तरीके की पहल जो है वो चल रही है, चलाई जा रही है स्वच्छता अभियान के तहत। तो स्वच्छता अभियान को लेकर एक वातावरण भी बेहतर करने की बात है, जो जगह
कुछ ऐसी चीजें घेरे पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, तो उसके निस्तारण की भी बात है। तमाम चीजों को लेकर कमाई तो हुई है 254 करोड़ के आसपास की सरकार को, साथ में एक बड़ा जो इलाका है, एरिया है, वो भी खाली करवाया गया है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि जिस दफ्तर में वो जगह खाली करवाए गए हैं, वहां पर एक तरीके से एक सुंदर एक बेहतर माहौल और वातावरण देने की भी एक पहल और कोशिश की जा रही है उन विभागों के जरिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।